हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्टोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम आपको पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं हिस्ट्री की क्लास 6 की एनसीईआरटी की शुरुआत मैंने कर दी है। उसमें मैंने चैप्टर 1 को कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप चैप्टर 1 को कंप्लीट देखिए, क्योंकि आप चैप्टर 1 को कंप्लीट देखेंगे तो ये वीडियो भी समझने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चैप्टर 2 का नाम था, ये देखिए दोस्तों, चैप्टर 2 जो है उसका नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पूरा इसका इम्पॉर्टेंट है कि कैसे लोगों ने भोजन का उत्पादन करना शुरू किया। ओके दोस्तों, जैसा कि मैं कंप्लीट चैप्टर्स करा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज है वो भी मैं कंप्लीट करा दूँ। ओके दोस्तों, आइए आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन है, इन वाक्यों को पूरा करूँ। आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वे गुफा में क्यों रहते थे। ओके, तो आप अगर मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो उस पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मुझे पता है, बट मैं सोच रही हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ। देखिए दोस्तों, मैं चाह रही हूँ कि ये सारे काम आप खुद से करिए, क्योंकि ये चैप्टर्स मैंने आपको कराया है और मेरा मानना है कि अगर आप एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे देखेंगे, उसके लिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप एक्सरसाइज कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन करेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, इसका भी मैंने आपको आंसर बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी हम कृषि करते हैं तो कृषि करने के लिए बहुत सारी पद्धतियाँ अपनानी पड़ती है। वो पद्धतियों को अपनाने में कुछ दिन, सप्ताह, माह तथा कुछ वर्ष भी लग जाते हैं। यही रीज़न था कि लोगों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। थर्ड क्वेश्चन है कि पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, वो यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं, और आप लोग के लिए क्लास 6 में दिया है तो आप लोग के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है। क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन महत्वपूर्ण हो गया। तो देखिए दोस्तों, आते हैं हम लोग एक बार मेहरगढ़ पर। तो मेहरगढ़ पर आएंगे तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। देखिए कि दोस्तों, इसके लिए और मैं अभी आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। दोस्तों, आपके एक लाइक से बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और मुझे पढ़ाने में भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप शेयर भी कर रहे हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी की मदद हो जा रही है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये था कि पहले लोग सिर्फ शिकारी थे, बाद में क्या बन गए, पशुपालन। ओके, आते हैं, हम देखते हैं मेहरगढ़। ये रहा। ये ऐसी बात नहीं, एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। इतना तो पता है कि हजारों सालों पहले पशुपालन को अपना लिया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बोला है कि मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। फिर यहाँ से जानवरों की हड्डियाँ मिली है, मतलब इन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू किया होगा। हिरण की हड्डी मिली है, सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की भी हड्डियाँ मिली है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि इससे हमें पता लग सकता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो पशुपालक ज़्यादा थे, क्योंकि देख रहे हो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे कितने जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। हिरण, सुअर, जंगली जानवर इत्यादि जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। ओके, फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, और पशुपालक क्यों थे। देखो दोस्तों, एक और मैं आपको आइडिया देती हूँ कि क्यों पशुपालक थे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। उन सामान में क्या थे, यहाँ पे देखिए। यहाँ पर सामान में एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन क्या है।
ये रहा कि पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। पहले शिकारी थे, उसका रीज़न था कि पहले के टाइम पे हज़ारों सालों पहले मेहरगढ़ में हमें कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं, उन जानवरों में जैसे कि हिरण है, बकरी है, भेड़ है, इनकी हड्डियां मिली है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ समय बाद वो पशुपालन उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, पशुपालन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि उन्हें पता लगने लगा कि पशुओं की मदद से हमें बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है, इसलिए पशुपालन जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होने लगा था। तो हमने ये हमारे दोनों आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का दोस्तों डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों पता है, आज मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको मुफ्त में यूट्यूब पर अवेलेबल करा रही हूँ, क्लास 6, 7, 8 के NCERTs, मैंने देखा है कि आज के टाइम पे इतना ट्रेड हो गया है कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट 60,000 70,000 ओनली फीस ले रहे हैं, 70,000 तक, सिर्फ किस लिए? NCERT को पढ़ाने के लिए। जो मैं आप लोग को यहाँ पे मुफ्त में पढ़ा रही हूँ वो पढ़ाने के लिए, और कंटेंट भी यही रहेगा और कॉन्सेप्ट भी यही रहेगा, लेकिन सिर्फ इसको पढ़ाने के लिए, समझने के लिए लोग 60-70,000 मार्केट में पे कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ें मुफ्त में मिल जा रही हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, बस मुझे आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर तो ज़रूर करिए। क्या पता ये वीडियो ऐसे बच्चों तक पहुंच जाए जिन्हें वाकई में बहुत ज़रूरत है NCERT पढ़ने की और समझने की, उन्हें हेल्प मिल जाए। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को, बस एक मैं आपसे मांग रही हूँ कि आपको समझिए, मेरी गुरु दक्षिणा है कि आपको मुझे एक वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कि दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल वर्क दिया हुआ है, ये आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ना येलो बॉक्स में, ये सारी चीज़ें आप याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कि बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ था 12,000 साल पहले, नवपाषाण युग का आरंभ हुआ था 10,000 साल पहले, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था 8,000 साल पहले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसे आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट भी आप मान सकते हैं, इसे कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, वापस से कह रही हूँ, अगर कोई भी तकलीफ़ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपनी तकलीफ़ मुझसे शेयर कीजिए। मैं अगर आपको कुछ सॉल्यूशन दे पाती हूँ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा ये। और अगर इसका एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि आरंभिक मानव कैसे थे, वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ओके दोस्तों, फिर हमने देखा कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है, यहाँ पे देखिए, हड्डियों से और बहुत मांस से, लोगों की झोपड़ी, औजार से, कैसे मतलब लोग कैसे झोपड़ी में रहते थे, कैसा खाना खाते थे, फल फूल से मिलती है जानकारी, फिर औजार से मिलती है जानकारी, लकड़ी से जानकारी मिलती है, झोपड़ी से जानकारी मिलती है कि पहले के टाइम के लोग कैसे रहते थे। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे औजार का चित्र दिया गया है, इस औजार के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि देखिए दोस्तों, जो औजार ज़्यादा विकसित होगा तो हम समझ सकते हैं कि उस समय विकसित सभ्यता रही होगी, थोड़ी एडवांस सभ्यता रही होगी, बोलते ना पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाली सभ्यता रही होगी। फिर देखते रहने की जगह निर्धारित करना, हमने पढ़ा था कि लोग रहने की जगह निर्धारित करते थे। उसका रीज़न था कि एक से भटकते रहना तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, एक स्थायी निवास बहुत अत्यंत ज़रूरी है। फिर देखिए दोस्तों, हमने ना यहाँ पे मैप के बारे में पढ़ा था और ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक और आरंभिक गांव तथा आधुनिक नगर, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। अगर हम मैप में जाते हैं तो देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भीमबेटका, ये भीमबेटका है, कुरनूल की गुफा है, हुसंगी है, फिर ये देखिए हल्लूर, फिर भीमबेटका और कुल्डी हवा, महगढ़ा, चिरांद, गंगा नदी है, ये कोलकाता है, दाऊजली हेडिंग है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हमने क्या पढ़ा कि शैल चित्रकला, ये देख रहे हैं आप, ये जो गुफा है ना दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, ये जो गुफा है ना, ये भीमबेटका की गुफा है। कौन सी? भीमबेटका की।
ये गुफा है भीमबेटका की गुफा। फिर पूरा स्थल किसे कहते हैं, आग की खोज कैसे हुई, आग की खोज का साक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन मैंने कराया था आप लोगों को। देखिए कुरनूल गुफा में आग की साक्ष्य मिलते हैं। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैसे आरंभिक नगर को 3 भाग में बांटा गया है। ये देखिए सबसे पहले पूरा पाषाण काल को, जो कि 12,000 साल पहले, 20 लाख साल पहले से 12,000। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों मध्य पाषाण काल, उसका समय दिया हुआ है यहाँ पर। फिर हमने देखा था ये आधुनिक युग की शुरुआत 10,000 साल पहले, जिसे हम कि नव पाषाण काल भी कहते हैं। फिर बदलती जलवायु, मैंने बताया था कि लोग बदलती जलवायु के अनुसार ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, अपना स्थायी निवास बनाते हैं तथा कृषि करते हैं, पशुपालन को अपनाते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई थी, या ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था कि लोगों ने गेहूँ धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगाने लगे थे। फिर उन्होंने उगाते थे, फिर बटोरते थे, बटोरने के साथ फिर उनको ऐसा लगा कि अब इसके संग्रह की आवश्यकता है, तो उसको फिर वो लोग संग्रह करके रखते थे। ऐसे वो बहुत सारे काम करते थे जिससे उन्हें बहुत ही मदद मिलता था और धीरे धीरे खेती और पशुपालन का कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ता गया। घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या थी, ये भी हमने पढ़ा था कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल, पौधा उगाना और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया क्या है, घरेलूकरण की प्रक्रिया। फिर एक नवीन जीवन शैली आई। नवीन जीवन शैली मतलब लोग कृषि अच्छे तरीके से करने लगे, पूरी अच्छी पद्धति से करने लगे, अच्छे अच्छे पौधे लाने लगे, अनाज का उत्पादन करने लगे, अनाज का संग्रह करने लगे। फिर खाद्य भंडारण, मैंने बताया ना, जब उत्पादन हुआ, उत्पादन के साथ भंडारण का भी दिमाग में आया कि अब सिर्फ हम उत्पादन करते जाएंगे, उन्हें कहीं सुरक्षित जगह नहीं रखेंगे तो अनाज हमारे नष्ट हो जाएंगे। इसका भी उन्होंने सल्यूशन किया, निकाला कि भंडारण की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिर आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में पता करें, कहाँ से पता करेंगे, मानचित्र के बारे में पता करेंगे। देखिए दोस्तों मानचित्र में एक स्क्वायर दिया है, एक ट्राइंगल दिया है, एक सर्कल दिया है, ऐसे बहुत सारे चित्र इंडिकेशन दिए, संकेत दिए गए हैं जिनकी मदद से आप पता लगा सकते हो कि कहाँ पर पाषाणिक स्थल है, कहाँ पर मध्य पाषाणिक स्थल है, कहाँ पर आरंभिक नगर है, फिर कहाँ पर नवपाषाणिक काल है। ये सारी चीज़ें आप, ये जो मैप है ना, ये मैप की मदद से आप जान सकते हो। मैप को आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, आप जितना मैप देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होते जाएगा। स्थायी जीवन की ओर फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बहुत सारे आपको पत्थर दिख रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हम इससे सभ्यता का पता लगा सकते हैं कि कौन सी सभ्यता ज़्यादा विकसित होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका आकार छोटा है, इसका थोड़ा और बड़ा है, फिर इसका थोड़ा और बड़ा है, फिर इसका सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो हम पता लगा सकते हैं कि कैसे वो इन पत्थरों से औजारों का निर्माण करते थे। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मटका पाया गया है। जाहिर सी बात है, ईंट मटकी का यूज़ वो सामान को रखने के लिए करते होंगे। फिर यहाँ पे मेहरगढ़ पढ़ा हमने, मेहरगढ़ है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो ईरान जाने वाले रास्ते में बुलंद दर्रे के पास पाया जाता है, ठीक है। और मेहरगढ़ में क्या देखने को मिलता है, गर्तावास देखने को मिलता है, गर्तावास, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको अच्छे से बताया है, गर्तावास मतलब ज़मीन के नीचे घर। कहाँ पे पाया जाता था ये, कश्मीर साइड में, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती थी तो लोगों को मदद ज़्यादा मिलती होंगी। फिर दोस्तों ऐसा मैंने आज आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सल्यूशन करने के लिए रेडी हूँ। मेरा बस एक एम है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको ये जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। अगर आप मेरे लेक्चर्स को ले लेते हो तो आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोर्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। लोग मार्केट में 60,000 to 70,000 रुपए देते हैं, उसके बाद भी उन्हें वो कंटेंट नहीं मिलता है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको एक एक वर्ड्स का मैंने मीनिंग बताया। अगर आपको इसमें कोई भी तकलीफ़ है कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर कीजिए, भूलना मत। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक मिनट,